नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से देश में कांग्रेस सरकार लगातार रही है, लेकिन देश को कश्मीर समस्या, चीन द्वारा ज़मीन हड़प करना, भ्रष्टाचार व लूट के अलावा कुछ नहीं मिला। चीन में पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीति बनाने की जगह हिंदुओं को ही आतंकवादी घोषित करने की साजिशें रची जाती रहीं, मगर अब पीएम मोदी ने आज़ाद भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक योजना को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया हैरान नज़र आ रही है। और पूरी दुनिया के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो हैरान है वो ये विपक्षी और कांग्रेसी ही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में भारत की विदेश नीति में हुए बदलावों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। पीएम मोदी ने जो पिछले 5 से 6 साल में मेहनत की, उसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इस विदेश नीति की बदौलत ही न केवल वैश्विक मंचों पर भारत का मान बढ़ा है, बल्कि नई दिल्ली से एक निश्चित दूरी बनाए रखने वाले इस्लामिक देश भी उसके करीब आने लगे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब विवाद इसका एक ताज़ा सबूत है, मगर आपसे आग्रह है कि आज इस वीडियो को पाकिस्तान और चीन तक भी पहुंचा दीजिए और साथ में मोदी है तो मुमकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अब तक 6 मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज़ सैश अवार्ड से नवाजा था। वहीं यूएई ने 2019 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ज़ायद से सम्मानित किया था। इसी तरह 2019 में बहरीन और मालदीव, 2018 में फ़िलिस्तीन और 2016 में अफगानिस्तान भी पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। ये सभी सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के इस्लामिक देशों के साथ करीबी रिश्तों को दर्शाते हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान को भारत विरोधी बयानों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब किनारे किया जाना शुरू हो चुका है। हाल ही में पाकिस्तान को सऊदी अरब के हाथों अपना अपमान का सामना करना पड़ा था, जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने से ही साफ इनकार कर दिया था। बाजवा और आईएसआई प्रमुख रूप से रूठे सऊदी अरब को मनाने के लिए 2 दिनों तक रियाद में डेरा डाले हुए थे, लेकिन क्राउन प्रिंस ने उनसे मुलाकात ही नहीं की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में आई खटास इस्लामी दुनिया में बदलते समीकरणों का प्रतीक है। विशेष रूप से दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है, और इन 2 देशों में सऊदी अरब को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके प्रमुख रूप से 3 कारण बड़े हैं। पहला यह है कि सऊदी अरब के पास दुनिया का 18% तेल भंडार है। दूसरा, अरब देशों के बीच उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। और तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण कारण है मक्का मदीना। कतर, कुवैत और इराक को छोड़कर सऊदी अरब लीग के अन्य सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है, और दुनिया की 20% मुस्लिम आबादी इन अरब देशों में ही रहती है। अब लेकिन ये सब समीकरण जो है बदलते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान भी इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का सदस्य है। यह इंडोनेशिया के बाद मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है और परमाणु शक्ति वाला एकमात्र इस्लामिक राष्ट्र है। इस कारण से कई इस्लामिक देश पाकिस्तान के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते और अक्सर उसका समर्थन करते रहते हैं। हालांकि अब स्थिति बदल गई है। भारत के मुद्दे पर सऊदी अरब और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं, और क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार भी कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब उसके सुर में सुर मिलाए, लेकिन सऊदी अरब इसके लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसके लिए सऊदी अरब के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल तक कर दिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते ही टूट गए। कुरैशी की बयानबाजी के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज वापस करने को कहा, और पाकिस्तान ने इसके लिए चीन के सामने झोली फैला दी। 2018 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सऊदी अरब ने उसे लगभग 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। रिपोर्टों में कहा गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से लगभग 7500 यानी 7,500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भी अदा करने को कहा है, और इसी प्रकार से लगभग $1 मिलियन के आसपास जो है पाकिस्तान चीन से उधार लेकर पैसा दे भी चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब को इसके ऊपर कोई दया नहीं आई। इसके बाद भी सऊदी अरब ने इसकी तेल सप्लाई बंद कर दी। आपको बता दूं कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि यह पहली बार है जब अरब राष्ट्र ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है, और पाकिस्तान कश्मीर के माध्यम से अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए OIC की उच्च स्तरीय बैठक बुलाने में भी विफल रह गया। भारत ने पाकिस्तान को अरब ब्लॉक से अलग करने में कामयाबी भी हासिल की है, जो अब भारत के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा है। इस घटनाक्रम में पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है, और पाकिस्तान सेना के प्रमुख और ISI प्रमुख को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सऊदी अरब भेजा गया था, लेकिन उन्हें वहाँ से
खाली लिफाफे और बैरंग बिना यानी कि एक ऐसे लिफाफे की तरह वापस आना पड़ा है जिसके ऊपर टिकट नहीं लगा होता, जिसको हम बैरंग लिफाफा बोलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान भी चीन के इशारे पर सऊदी अरब को अपनी पीठ दिखा रहा है, जो चाहता है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के नेताओं के रूप में उभरे। इमरान खान को अभी भी आस है कि कुछ सुधरेगा। हालांकि एक साक्षात्कार में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि सऊदी अरब के साथ उसके संबंध अभी भी मजबूत हैं और वह मुस्लिम दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इमरान का कहना है कि सऊदी अरब के साथ हमारे संबंधों में खटास की खबर पूरी तरह से गलत है। हालांकि इमरान खान खुद ही कई बार कई मंचों पर बोल चुके हैं कि हम देशों के बीच में यानी इस्लामिक देशों के बीच में कोई जो है मजबूती नहीं है, सब अलग अलग और बिखरे हुए हैं, जिसके बाद से सऊदी अरब और ज़्यादा चढ़ गया था। अब इमरान खान ने यह भी कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर हमारा मानना है कि OIC को आगे बढ़ना चाहिए था। सऊदी अरब की अपनी विदेश नीति है और हम यह नहीं सोच सकते कि जो हम चाहते हैं वो वही करेगा। पाकिस्तान पर वर्तमान में 43 लाख करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है, जो उसकी GDP का लगभग 90% है। यानी सर से लेके पांव तक पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान हर साल 1.60 लाख करोड़ रुपए का ब्याज देता है। इतना ब्याज है कि इसमें अगर ये ब्याज किसी तरह से बचा लेता, इतना उधार न लेता, तो अपनी जनता को रोटी तो कम से कम ढंग से खिला सकता था। ऐसे में इस्लामिक देशों का समर्थन खोने के बाद पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और जिसका मतलब ये होगा साफ साफ कि अभी तो उसके पास केवल खाने के लाले पड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में उसे अपने हथियार बेच कर अपने देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर अपनी जनता को रोटी मुहैया करानी पड़ेगी, और तब ISI और जो पाकिस्तान की सेना है वो फिर एक बार विद्रोह करेगी, सत्ता पलट होगी और इमरान खान को भी सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। तब भी जाकर पाकिस्तान अगर संभल पाए तो ये भी बहुत बड़ी नेमत होगी उसके खुदा की, जो कि लगभग नामुमकिन है। अब पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका है जहां से लौट कर वापस आना अब बिल्कुल नामुमकिन है। पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए दरअसल बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसा उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF या वर्ल्ड बैंक दे सकते हैं। लेकिन अब कोरोना काल में IMF या वर्ल्ड बैंक किसी को भी उधार नहीं दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का लोन किसी भी कंट्री के लिए रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान का सुधरना या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सुधरना नामुमकिन है। और यदि पाकिस्तान को उधार नहीं मिलता है या फंड नहीं मिलते, तो समझिए कि वो अपने कर्ज के दम पर जो है इंटरेस्ट चुकाने के लिए यानी ब्याज चुकाने के लिए और लोगों से उधार लेगा, और वो उधार केवल चीन उसे दे सकता है। और अगर चीन उसे लगातार और दो उधार देता जाता है तो वो चीन का एक पालतू कुत्ता जो बन चुका है वो उसका गुलाम बनकर रह जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान के ऊपर चीन का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है और मोदी जी की इस रणनीति और कूटनीति को आप किस प्रकार देखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं।